जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इज इक्वल टू सी इज़ गिवन बाय यू इज़ इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। एक कैपेसिटर है हमारे पास जिसकी कैपेसिटी है सी। उस कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रही है उस एनर्जी के स्टोर होने का जो फॉर्मूला दिया है हमें वो दिया है U इज़ इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। किसी भी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है उसके लिए हमें दिया है हाफ सी वी स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक, अब हमें दिया है इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस V डिक्रीजेज बाय 50% देन फाइंड आउट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। अब आपसे कह रहा है कि ये जो कैपेसिटर है इसमें अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है 50% से, तो आपको बताना है जो परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में वो कितना होगा। यानी कि आपसे कह रहा है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें जो चेंज होगा या तो वो इंक्रीज़ होगा या तो वो डिक्रीज़ होगा, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो कितने परसेंट से इंक्रीज़ हो रहा है और डिक्रीज़ हो रहा है तो कितने परसेंट से डिक्रीज़ हो रहा है, वो आपको फाइंड करना है अगर आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50% से डिक्रीज़ हो रहा है। तो इसका जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले आपको देखिए जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लेते हैं जो हमारा इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है, इनिशियल पोटेंशियल वो बराबर है V के। ठीक है, अब हम जो हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मान लेते हैं वो है V डैश। तो हमारा जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है V डैश ये बराबर हो जाएगा हमारे इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का 50%। क्यों? क्योंकि हमारा जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो उतना होगा जो कि बचा होगा, और हमें क्वेश्चन में कह रहा है जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डिक्रीज़ हो रहा है 50% से। अगर कोई चीज़ अपने आधे से डिक्रीज़ हो रही है तो वो आधा ही बचा होगा। तो जो हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारा इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस का आधा बचा हुआ होगा, क्योंकि आधा डिक्रीज़ हो चुका है। तो हम यहाँ पे आधा के लिए 50% का यूज़ करेंगे, तो 50% को हम लिख सकते हैं 50/100, और ये 50/100 किसका परसेंटेज है, हमारे पोटेंशियल डिफरेंस का, इसलिए हम इसमें V से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 50/100 इंटू V। इसको हम फर्दर लिख सकते हैं V डैश इज़ इक्वल टू इस 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5/10 ये बन जाएगा हमारे पास 0.5, और V का एज इट इज़ V लिख देंगे, V डैश इज़ इक्वल टू 0.5V। अब हमारे पास जो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला है अब उसको लिखते हैं। नाउ अब जो हमारा U इनिशियल है, जो हमारी इनिशियल एनर्जी है कैपेसिटर में, वो हो जाएगी हाफ C इंटू V इनिशियल का स्क्वायर, क्योंकि जो वोल्टेज है वो यहाँ पर हम इनिशियल वाला ले रहे हैं जो कि V था। और जो हमारी फाइनल एनर्जी होगी जो कि कैपेसिटर में स्टोर होगी वो हो जाएगी हाफ C इंटू V फाइनल, जिसको हम लोग V डैश से डिनोट कर रहे हैं, उसका स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या फाइंड करना है, परसेंटेज इंक्रीज़ या फिर परसेंटेज डिक्रीज़ इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जो हमारी एनर्जी स्टोर होगी ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ही स्टोर होगी इसमें। तो जो हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ या फिर परसेंटेज डिक्रीज़ होगा वो आप कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा U फाइनल माइनस U इनिशियल अपॉन में U इनिशियल इंटू 100%। ठीक, जब इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो U फाइनल जो है वो हमारा हो जाएगा हाफ C V डैश का स्क्वायर माइनस U इनिशियल हो जाएगा हाफ C V का स्क्वायर होल डिवाइड में आ जाएगा हाफ C V डैश V स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब में अगर आप देखें तो हाफ C कॉमन है, तो हम ऊपर से हाफ C को कॉमन ले रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे बचेगा V डैश का स्क्वायर माइनस V का स्क्वायर होल डिवाइड में बचेगा हाफ C, और नीचे बचेगा हमारे पास V का स्क्वायर। हाफ C से हाफ C कट जाएगा, और जो फाइनल आंसर में हमें ले जाएगा वो हो जाएगा, इसमें 100 भी मल्टीप्लाई में है,
तो हमारे पास बचेगा वी डैश का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन में वी स्क्वायर इंटू 100। वी डैश का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू 100 हमारे पास बचा हुआ है। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो जब हम इस वी स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं, इसके नीचे अलग जाएगा और इसके नीचे अलग आएगा। अब ये होल में है, दोनों के नीचे है। जब हम इसको इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे हो जाएगा वी डैश का स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू 100। हमने यहाँ पर इसको स्प्लिट कर लिया है दोनों के नीचे अलग अलग वी स्क्वायर को। अब ये वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर वी डैश अपॉन वी का होल स्क्वायर माइनस 1 और इस पूरे में मल्टीप्लाई होगा 100। ठीक है, अब इस वी डैश की जगह हम 0.5 वी लिख सकते हैं। मान लीजिए इसको इक्वेशन 1 कह दे रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम ये लिख सकते हैं कि जो वी डैश की जगह हम लोग लिख रहे हैं 0.5 और वी, और नीचे पहले से एक वी है, इस पूरे का होल स्क्वायर लगा हुआ, इसमें -1 होगा और इस पूरे मल्टीप्लाई होगा 100 से। 0.5 का जब हम स्क्वायर करेंगे उसमें माइनस करेंगे 1 को और उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस में 75%। जहाँ पर ये जो माइनस साइन है ये इंडिकेट करता है पोटेंशियल एनर्जी में जो डिक्रीज़ है उसको। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये जो हमारा नेगेटिव साइन है ये हमें डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी को बताता है। ठीक, जो हमारा -75% है यही हमारा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का परसेंटेज है। यही हमारा फाइनल आंसर।